सिटी मोबाइल पर कोटा सागर का सबसे बड़ा शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल की संपूर्ण रेट 10% डिस्काउंट के साथ सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। सागर जिले के गौरझामर वन रेंज के ग्राम चरगुआ में वन भूमि पर कब्जा कर रहे आदिवासियों की झोपड़ियों में शुक्रवार को वन विभाग के कर्मचारियों ने आग लगा दी थी। घटनाक्रम के बाद आदिवासी जमा हुए और हंगामा शुरू कर दिया। देवरी विधायक हर्ष यादव ने मामले की शिकायत की। मामले ने तूल पकड़ा तो शुक्रवार देर रात पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और आज सुबह सागर कलेक्टर दीपक आर्य भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने 3 दिन में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, मैं कार्रवाई के नियम पे बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो आगे की बात है, जो इन्होंने जिस तरीके से किया है वो अमानवीय है और इस प्रकार की घटना को किसी भी तरीके से विधि सम्मत नहीं बनाया जा सकता है। और चूँकि घरों में आग जो लगाई गई है वो पूर्ण रूप से अमानवीय कृत्य है और इसके संबंध में कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, इस संबंध में एसडीओपी और एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। वो इसमें देखेंगे कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन है, घटनाक्रम पूरा क्या रहा और घटनाक्रम के पीछे कारण क्या था, और जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में जिनका नाम प्रथम दृष्टया जिनके नाम आए थे, एक डिप्टी रेंजर निर्भात सिंह और कुछ उनके जो बीट गार्ड्स थे, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और विभागीय जांच स्थापित की गई है। रेंजर होता है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? यही है कि जांच के लिए 2 एसडीओज की टीम आज डीएफओ साहब ने बनाई है और यदि वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रेंजर साहब को भी तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसका अधिकार है वो एक बार जांच करने के उपरांत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। सर, आदेश तो रेंजर साहब का ही था। नहीं, दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बार वही रिपीट। तो सर, वर्तमान में अभी इन लोगों को क्या व्यवस्था की गई? वर्तमान में जो राहत की इनके लिए अभी 50 किलो अनाज प्रति परिवार इनको दिया जाएगा और उसके बाद रहने के लिए जो इनकी झोपड़ी थी उसका निर्माण करने के लिए पॉलीथीन और इत्यादि जो बेसिक आवश्यकता है उससे नहीं तत्काल मैं ये कह रहा पॉलीथीन इत्यादि है तो वो तत्कालिक रूप से दी जाएंगी, जिससे कि कम से कम इनको मिले। जो बच्चे हैं जिनके कपड़े इत्यादि नहीं है, वो कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी और कोशिश करेंगे कि वो लोग जिनके पास बेसिक जो सुविधाएं होती हैं घर में बनाने की, उनकी व्यवस्था भी इनके लिए की जाए। सर, जांच प्रतिवेदन कितने दिनों में आपकी 3 दिवस में जांच प्रतिवेदन एसडीएम और एसडीओपी साहब देंगे। और उसने यदि ऐसा होगा तो क्योंकि हर एक सरकारी दस्तावेज की जो ऑफिस कॉपी जरूर होती है, तो ऑफिस कॉपी में उनको सर्च किया जाएगा और मैं एसडीएम साहब को और एसडीओपी साहब को निर्देशित करेंगे हम लोग कि वो इन रिकॉर्ड्स को जरूर देख लें और तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन इसमें। वहीं घटनाक्रम की सूचना के बाद वन विभाग के अफसरों ने डिप्टी रेंजर को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। दरअसल गौरझामर रेंज के चरगुआ क्षेत्र में वन भूमि पर आदिवासी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। ये यहीं खेती करते थे। हर वर्ष वन विभाग इन्हें हटा देता था, लेकिन वे दोबारा से कब्जा कर रहने लगे। इसी के चलते शुक्रवार को फिर वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने आदिवासियों की झोपड़ियों में आग लगा दी, जिससे झोपड़ियों में रखा उनका गृहस्थी का सामान जल गया और वह आदिवासी परिवार बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे अपने बच्चे, महिलाओं और बूढ़े बुजुर्गों सहित भूखे प्यासे गुजर करने को मजबूर हो गए। वहीं विधायक हर्ष यादव द्वारा सभी आदिवासी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शरण दिलाने व भोजन पानी की व्यवस्था और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही 3 दिन में इन आदिवासियों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को भी दी गई है। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह की कृत्य वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कल इस शांत क्षेत्र में मानवीयता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई है, जिस तरह से तांडव मचाया गया है, यहाँ पर आदिवासी लंबे समय से काबिज थे, वन भूमि पर काबिज थे। दुर्भाग्य की बात है इनको पट्टे नहीं मिले, मगर ये तो अलग गुनाह है, उनका कोई गुनाह नहीं है। मगर दुर्भाग्य की बात है जिस तरह से इन्होंने इनके झोपड़ियों में आके आग लगाई है,
वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार का आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ तांडव जो मचा है पूरे प्रदेश में, वो दिखाई देता है। 25-30 परिवार यहाँ निवासरत थे और कहीं ना कहीं वो उन्हीं से वनभूमि पर खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। जिस तरह से उन्होंने झोपड़ी जलाने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके अनुसूचित जाति जनजाति की माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार की अभद्रता की है, ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले समय में कभी माफ़ नहीं करेगी। तो जो प्रशासन जो है अधिकारियों को बचाव में लगा हुआ है और दीपक दूसरे कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज एसपी, कलेक्टर और डीएफओ यहाँ आए थे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक सामान्य व्यक्ति यदि आगजनी की घटना करती तो 436 का अपराध बनता है। आगजनी की घटना का खुलेआम ना कोई डीएफओ ने, ना सीएफ ने, सीसीएफ ने, सीएफ ने, किसी ने आदेशित नहीं किया, ना राजस्व विभाग के अधिकारियों ने आदेशित किया। बगैर कोई आदेश के, बगैर कोई नोटिस के जिस तरह का तांडव आगजनी से लेकर दुर्व्यवहार करने वाले किया गया है, प्रथम दृष्टया रेंजर से लेकर जो मामला था उस पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और इसके अलावा हम लोगों का कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इन आदिवासी भाइयों के हित में इनको आवासीय पट्टे मिले, वनभूमि के पट्टे मिले, ये बात भी हम लोगों ने की है। और 3 दिन का समय प्रशासनिक अधिकारियों ने हमसे मांगा है कि हमें जांच करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाए। 3 दिन में यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। गौरझामर से प्रहलाद साहू, सागर टीवी न्यूज। सिटी मोबाइल पर कोटा, सागर का सबसे बड़ा शोरूम। सभी कंपनियों के मोबाइल की संपूर्ण रेंज 10% डिस्काउंट के साथ, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। अब घर बैठे बजाज से फाइनेंस कराएं या नया कार्ड बनवाएं। फ्री होम डिलीवरी मात्र 15 मिनट में। बजाज से मोबाइल फाइनेंस कराने या नया कार्ड बनवाने के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 9165560862, 9301624667। हमारा पता है परकोटा, गौहाट, सागर, मध्य प्रदेश।